EMRS के फॉर्म एक्सटेंशन की वजह से स्टूडेंट्स के जहन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सीटेट पास्ड कैंडिडेट्स जो 2023 अगस्त में पास हुए हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे। तो इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि जब एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले आया था तो उस दौरान लास्ट के 3-4 दिन में जब एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने वाले थे तो हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अब इस दौरान सीटेट का हमारा रिजल्ट भी आ गया और अब जब दोबारा रीओपन हुआ है तो सबके जहन में एक ही बात थी कि शायद जो सीटेट कैंडिडेट्स हैं अभी जो पास हुए हैं उनको एक मौका दिया जा रहा है। अब जब मैंने फॉर्म फिल किया और जब स्टूडेंट से पता करवाया तो यहाँ पे कंफर्मेशन ये आई कि जो लास्ट डेट है, लास्ट जो एप्लीकेंट्स इनटेक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं EMRS वाले, वो दिसंबर 2022 है। हमने एक आध दिन वेट किया कि शायद कुछ टेक्निकल एरर होगा और इस दौरान हमारे को फैकल्टीज़ अवधेश सर जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी जाकर आए, जहाँ पर उन्हें जवाब मिल गया था कि नहीं है एलिजिबल, ठीक है, सीटेट 2023 इनटेक वाले। अब इसका जो जवाब है वो ऑफिशियल करना था तो सर ने जो है मेल भी किया आप स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें लिखी कि भाई अब 19 अक्टूबर तक जब फॉर्म एक्सटेंड हुआ ही है तो जो सीटेट वाले हैं वो एलिजिबल हो। तो इस पर उनका एक जवाब आया, 2 बार कंफर्मेशन लिया था तो वो जवाब बार बार यही था कि द एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ EMRS हैज़ बिन इन कंटिन्यूएशन ऑफ रिक्रूटमेंट ESSE 2023, सो ऑल द एलिजिबिलिटी आर द सेम एज पर द अबव वैकेंसी नोटिफिकेशन। इसका मतलब ये कि जो वैकेंसी, जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो पुराने जो पहले फॉर्म आया था उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो सीटेट वाले हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि दिसंबर 2022 तक ही ले रहे हैं। अब बात आ जाती है कि जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म निकला था उसमें साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया था कि किसी भी मतलब इस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ डेट है बहुत सारी एलिजिबिलिटी के लिए, चाहे वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे डिग्री हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे एज लिमिट हो, उसको डिटर्मिन करने की जो डेट थी वो फॉर्म की आखिरी डेट थी। तो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म की आखिरी डेट थी 18 अगस्त 2023, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है आगे वो रेफरेंस में माना जा रहा है कि इसी के अकॉर्डिंग ही आपका आगे जो फॉर्म एक्सटेंड हुआ है वो भी इसी डेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम का रिजल्ट हो, डिग्री हो, एज लिमिट हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, तो इसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। अब अगर आपको अपनी तरफ से आंसर चाहिए तो आप यहाँ पर emrs.recruitment23@gmail.com यहाँ पर मेल कर सकते हो, आपको रिप्लाई आ जाएगा, आप जो भी आप जानना चाहते हो एग्ज़ाम को लेकर के। स्टूडेंट्स के जहन में एक और सवाल आ रहा है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो एक बात तो ये है कि EMRS अपने आप में जो है एक बॉडी है जो CBSE के थ्रू अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, है ना। तो 19 अक्टूबर आप ये मान के चलो कि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है। उसके बाद आपकी अभी करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे डाउट्स आए हैं वेरिन जहाँ पे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि मैम गलत हमने जो है सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, या फिर कोई भी आपको करेक्शन चाहिए, हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम कर दिया है, तो वो आप जो है करेक्शन विंडो आपकी मिनिमम मतलब 4 से 1 हफ्ता, 4 दिन से लेके 1 हफ्ते तक तो ओपन रहती है। साथ में जब ये सारा डेटा आपका बन जाएगा तो नए डेटा के साथ आप ओल्ड डेटा भी कंबाइन करेंगे तो उसकी भी पूरी क्रॉस चेकिंग होगी, कितने एप्लीकेंट्स अभी और ऐड हुए हैं, उसके बाद सेंटर्स उस हिसाब से अलॉट किए जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जो CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे इसमें अभी आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। कितना टाइम लग सकता है? 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं आराम से, अगर हम मान करके चले तो। लेकिन आपके लिए हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, अभी टोटल 38,000 वैकेंसी आनी थी EMRS पे, ठीक है। अभी जो पद भरे गए हैं, सीट्स फिल हुई हैं, वो 10,000 सीट पर ही हुए हैं। तो फेज़ 2 अभी आपका आना बाकी है, ठीक है, जिसमें आपके 28,000 और फॉर्म फिलिंग होगी। तो आप ये मान के चलिए कि हमारी जो तैयारी है वो जारी रहनी चाहिए। अब अगर आपके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम है तो आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो आप बैठकर क्रिप करते रहो, या फिर हम आगे तैयारी के लिए थोड़ा सा प्रोडक्टिव और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पहले ही क्लासेस अटेंड कर चुके हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है दोबारा उन सेशंस को देखना शुरू करो। यूट्यूब पे मेरे साथ 2 बजे जुड़ना शुरू करो, फ्री क्लास है बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस के लिए, मॉक पेपर्स के लिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी नहीं करी है, जो अभी नया एप्लीकेशन फिल करेंगे, उनके लिए एक रे ऑफ होप है कि यार देखो फॉर्म तो फिल कर लिया तो तैयारी कर ही लेते हैं,
अच्छे से कर लेते हैं, तो आप मेरी EMRS की रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस देख करके आप मुझसे लाइव आकर, जब भी मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना रहेगा, आप जो है सिंपल सी बात है, ADA 24/7 वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जा करके, और जब आप ऑल कोर्सेस और टीचिंग पैनल पर जाएंगे, टीचिंग 5वें नंबर पे टीचिंग है, यहाँ पर आपके EMRS के बैचेस आपको शो हो जाएंगे। तो EMRS के हमारे सारे बैचेस अवेलेबल हैं, तो आप हॉस्टल वार्डन हो, नॉन टीचिंग या टीचिंग पोस्ट हो, अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा TGT इंग्लिश का बैच है, तो इसमें आपको ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही देखने को मिलेगी। लिटरेचर की क्लासेस अभी आपकी लाइव चल रही हैं, तो आप इस पर यहाँ पर जो हमारा बैच का ओरिजिनल प्राइस है वो है 6000, आप इस पर कोड लगा सकते हैं Y449। जैसे आप ये कोड लगाएंगे तो आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा 1300 रुपये का, ठीक है। तो ये एक तैयारी आप अपनी मेंटेन कर सकते हैं। Y449 आपका जो है कोड रहेगा डिस्काउंट के लिए। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें और मैं मिलूंगी आपसे अपनी क्लासेस में। थैंक यू सो मच।